देखिए क्या बोल रहा हूं, उन बातों को ध्यान से समझना। ये एक जिला है, नाम है इसका MMA। MMA, मोहला मानपुर अंबागढ़। इसको यहां से ही बनाओगे तो कोई दिक्कत, थोड़ा सा ऐसा तिरछा है, लेकिन ये याद रखना। ये सीमाएं लगती है बालोद के साथ। ये सीमा लगता है किसके साथ? राजनांदगांव के साथ। और इतनी सीमाएं लगती किसके साथ? नीचे क्या है पूरा बेटा? ओके। और इधर पूरा का पूरा क्या है? मैकल पर्वत श्रेणी याद रखना है, नहीं के बराबर है। इस जिले में मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं के बराबर है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना नहीं है कि हाँ ऐसे है। ठीक है, पहाड़ियां है, कुछ उच्च भूमि है, लेकिन आपको याद रखना है मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार है लेकिन नहीं के बराबर, कुछ मात्रा में है, लेकिन आपको ये याद रखना है बिल्कुल नहीं है। इस ये देखो, इस जिले में ये जो पहाड़ बताया था ना, बाघ नदी का उद्गम, ये पहाड़ी इस जिले में, ये है कुलझर की पहाड़ी, ताई की पहाड़ी, ये है इस जिले में हल्का सा। और ये देखो इसी का एक हिस्सा है बोला, बस उसके नीचे कुछ भी नहीं है। तुम अगर आप बोलोगे मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार, तो मेन राजनांदगांव ऊपर, KCG ऊपर, कमरधा ऊपर, गौरेला पेंड्रा मरवाही इनमें है। ओके। इस जिले का नाम है MMA, मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी। 29वां नंबर का जिला है। 28वां है GPM। GPM कौन से नंबर का? 27 तक तो पता है। किसको पता है? किसी को नहीं पता है। ठीक है, लाइन से 27 कौन गिनाएगा? बाग में बेखौफ सूरा भागा, सूरा को पकड़ो, को कोंडा गांव लास्ट क्या आएगा? कोंडा गांव। ठीक है, उसके बाद GPM याद रखना। क्या याद रखना? 28वां। ये है 29वां, 29। तारंगढ़ बिलईगढ़ 30, तारंगढ़ बिलईगढ़ 30। KCG छुई खदान खैरागढ़ गंडई 31। MCB 32 और शक्ति 33। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट? 33। ये क्रम याद रखना। 28वां कौन सा है? GPM। 28वां कौन सा है? GPM। 28वां। ये 29वां है MMA, मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये 29 है। 30वें नंबर का याद रखना है सारंगढ़ भिलईगढ़। 31वां याद रखना है KCG खैरागढ़ छुई खदान गंडई। 31 के बाद 32 चलो ऊपर, MCB मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर 32। और सबसे छोटा वाला सबसे लास्ट में कौन? शक्ति। एक क्रम है, एक साथ बताऊंगा बोल के नहीं बताया था। किसी में 18 या 28 29 याद करते, किसी में 30, सीधा एक लाइन में 29 30 31 32, फिर लास्ट में 33। हो गया। चलिए नेशनल हाईवे की बात करते तो देखिए, नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो ये देखो, ये सिमगा, अरे सॉरी, ये सिमगा, बेमेतरा से ये सिमगा, या सिमगा से ये रायपुर, रायपुर से ये धमतरी। कहाँ पहुंच गए? धमतरी में एक जगह पढ़ेंगे अपन पुरूर, जगह का नाम पुरूर। पुरूर से ये ऐसा, महाराष्ट्र। इस रोड का नाम है NH 930।
ये एक ब्रांच है, इस पर है, शाखा है किसकी, NH30। 30 का एक ब्रांच धमतरी, ये देखो ये तेरा, देखो ये रहा तेरा रायपुर, ये रायपुर, और रायपुर के नीचे धमतरी। धमतरी की सीमाएं किसके साथ लगी हुई है, कांकेर के साथ। ये धमतरी के बाद कहाँ जाएगा, कांकेर। ये दिख रहा है ये रोड, ये नीचे वाला कांकेर है, ऊपर वाला धमतरी है, उसके ऊपर वाला रायपुर है। ओह, थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, रायपुर से पहले किससे मिलेगा ये, बलौदा बाजार से। चलो बना देते हैं। ये हो गया सिमगा, ऐसा। ये रहा रायपुर, ये रायपुर। ठीक है, रायपुर के नीचे ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला जगह कौन सा है, धमतरी। ये वाला जगह कौन सा है, धमतरी। धमतरी के नीचे कोंडा गांव। तो ये रोड याद रखना है, पुरूर से आएगा बालोद, बालोद से ये कहाँ निकल आएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए ऊपर से एक रोड आ रहा था, स्टेट हाईवे नंबर 5, स्टेट हाईवे नंबर 5। राजनांदगांव याद आया, डोंगर गांव याद आया, ये पार हुए, ये आ गया आपका अंबागढ़। कौन सा चौकी, अंबागढ़ चौकी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे है मोहला, और ये इस रोड पर यहां पर आएगा मानपुर। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। कितने तहसील हो गए, तहसीलों की संख्या 3 नहीं है, 5 है। 2 और तहसील, एक तो है औंधी और एक तो है खड़गांव। ये यहां पर पड़ेगा औंधी, औंधी, और ये यहाँ इस कार्नर पर पड़ेगा खड़गांव। खड़गांव। अब इसको मैप को बड़ा करूं, ठीक है, वापस आ जाएंगे इस मैप पर, जब जरूरत रहेगा बताना। ये पूरा इधर नीचे क्या है, कांकेर। ठीक है, ये वाला बराबर पैरेलल पैरेलल, बालोद, और ये ऊपर वाला राजना। ठीक है, इधर कौन सा राज्य लगेगा, मध्य प्रदेश। आउटर में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए अब। अरे सॉरी, महाराष्ट्र, वेरी गुड। ठीक है, की सीमाएं किस राज्य को टच करती है, महाराष्ट्र। कितना है इसका आउटर। ठीक है, 5 नंबर का सड़क, और कौन सा सड़क जाता है यहां से, NH 900। ये बालोद तरफ से आ रहा है, 930। ठीक है, और राजनांदगांव तरफ से आ रहा है कौन सा, स्टेट हाईवे नंबर 5। ये कहाँ पहुंच गया,
कांकेर SH5 NH9 ऊपर अपने को यहाँ पर जगह पड़ना है अंबागढ़ चौकी। इसी रोड पर है लेकिन थोड़ा सा नीचे याद रखना। ये ऐसे एकदम सीधा नहीं है, ऐसे ऐसे है, ढाल ऐसे है, रोड का ढालना ऐसे है, एकदम ऐसा सीधा नहीं है रोड। ऐसे ये यहाँ पर पड़ता है, मोहला है ये, और इस पर पड़ेगा यहाँ पर मानपुर। ये हुआ तेरा एक और तहसील, नाम क्या है इसका? औंधी। एक यहाँ पर तहसील पड़ेगा, नाम क्या है इसका? खड़गांव। कौन सा तहसील है वो? खड़गांव। ये 5 तहसील, ठीक। लेकिन आपको ये याद रखना है, ये है इसका जिला मुख्यालय। नाम क्या है इसका? मोहला। क्या नाम है इसका? मोहला। ठीक है, कुछ नहीं, 2-4 चीजें बस जानने लायक है। ये यहाँ पर एक तो गुफा है, नाम है चितवा डोंगरी की गुफा। नाम क्या है इसका? चितवा डोंगरी। कल एक तो चांदी डोंगरी बताया था। चांदी डोंगरी किसके लिए फेमस है? फ्लोराइट के लिए। किसके लिए फेमस है? फ्लोराइट। ये चितवा डोंगरी याद रखना। चितवा डोंगरी के नीचे एक जगह याद रखना, खुज्जी के पार, खुज्जी। उसके नीचे एक जगह याद रखना, बोरिया टिब्बू। पहला जगह याद रखना है चितवा डोंगरी, दूसरा जगह खुज्जी, तीसरा जगह बोरिया टिब्बू, चौथा जगह बोदल। बोदल। एक और है घूमत धाबी। ध ध घूमत धाबी। घ है ना, घ, घर का घ, घूमत धाबी। ये आखिरी में ध है, ठीक है। ये इसका नाम याद रखना, बोदल। इसका नाम है बोरिया। बोरिया टिब्बू को इस पार बनाओ, इस पार, इस पार। बोरिया टिब्बू, चितवा डोंगरी। ये जगह याद है ना, खुज्जी। जगह का नाम खुज्जी। याद हो रहा है जगह? इसी के नीचे कड़ई कसा। कड़ई कसा, ये बालोद जिला आ गया। साले कसा, फाले कसा, ये पूरा महाराष्ट्र बॉर्डर है। कसा कसा, मराठी कसा मतलब रे, कुछ तो होता होगा कसा मतलब। साले कसा, ये कसा, वो कसा। कसा मतलब गांव, तेरे को पता नहीं था? मेरे को भी नहीं पता है। अच्छा, कैसा? कैसा गांव, ठीक है, ओके। अब याद रखना है, ये इधर दो दो कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी ये चल रहा है कि ये सबको मिटा रहा हूं ना, ये नाम याद रखना, घूमत आमी, बोदल, ये सब नाम याद रखोगे। चलिए इसको मिटा रहा हूं। यहाँ पर एक पहाड़ी है, गढ़चिरौली महाराष्ट्र। जगह का नाम गढ़चिरौली महाराष्ट्र। एक पहाड़ी
यहाँ पर अंबागढ़ चौकी के पास यहाँ पर एक पहाड़ी है, नाम है पाना बरस की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पाना बरस पहाड़ी। ध्यान से दोनों सुनिए। ये है गढ़चिरौली में, गाड़ी डोंगरी करके जगह है, ठीक है। इस पहाड़ी का नाम गाड़ी डोंगरी, डोंगरी मतलब पहाड़, गाड़ी डोंगरी। आजकल की सभी पुस्तकों में शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ बता रहा है? ये गाड़ी डोंगरी कहाँ से होता है बोले। लेकिन आपको क्या याद रखना है? पाना बरस। क्या याद रखना है? पाना बरस। आपको क्या याद रखना है? लेकिन वर्तमान, अरे भाई वो भी पुस्तक लिख रहे हैं, रिसोर्स के अनुसार वो भी लिखेंगे, लेकिन आपको ही लेना है। कब तक? जब तक व्यापम पीएससी वाला खुद आंसर छोड़कर इसको ना ले ले। अभी तक इसको आंसर नहीं लिया गया है। हमेशा आंसर लेने की परंपरा किसको है? पाना बरस पहाड़ी को। इसलिए शिवनाथ नदी का उद्गम आप क्या लेंगे? यस, शिवनाथ। इसी पाना बरस पहाड़ी पर शिवनाथ नदी पे यहाँ पर एक डैम बनेगा, मोंगरा बैराज। कौन सा बैराज? मोंगरा बैराज, मोंगरा डैम। दूसरा बात, ये जो मोहला जगह दिख रहा है, ये जो मोहला दिख रहा है, मोहला, और इधर देखो ये दल्ली राजहरा, बालोद में क्या पड़ेगा? दल्ली राजहरा। यहाँ पर एक पहाड़ पड़ेगा, राजहरा की पहाड़ियाँ। नाम क्या है इसका? राजहरा की पहाड़ी। राजहरा की पहाड़ी से ऐसे एक नदी निकलेगा। इस नदी का नाम है कोटरी नदी, अन्य नाम है परलकोट नदी। या तो बोलिए कोटरी नदी, या बोलिए परलकोट नदी। दोनों नाम बता दिया हूं। या तो इसका नाम एक नाम कोटरी नदी फेमस है, दूसरा नाम क्या फेमस है इसका? परलकोट नदी, ठीक है। कई जन महिला मन उपास हुई, आज प्राण अटक गई हुई। दिमाग ही नहीं काम करता ना, भूखा पेट। अभी नहीं, थोड़ा देर बाद जब वो बर्तन वर्तन का आवाज आएगा घर में, समझ जाना भूख लग रहा है। चितवा डोंगरी, कौन सा जगह? चितवा डोंगरी। ये याद रखना, खुज्जी। ये है बोदल। ये क्या है? घूमत धामी। इस पार याद रखना है बोरिया टिब्बू। और ये कौन सा जगह है? कड़ई कसा। कौन सा जगह? कड़ई कसा। दो ठोक तहसील अलग से याद रखना, औंधी और खड़गांव। टोटल 5 तहसील। अंबागढ़ चौकी एक। मोहला पहले बोलोगे फिर मानपुर बोलोगे। मोहला, मोहला का नाम सबसे पहले है, सेंटर में है मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। MMA, MMA, MMA। कौन से नंबर का जिला? ठीक। अब देखिए एक बात और याद रखना, एक चीज और पूछेगा। केसीजी को छोड़कर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई को छोड़कर बाकी चारों को जिला बनाना, 4 नए जिले बनाने की घोषणा पूछेगा बस। 15 अगस्त 2019, 15 अगस्त सन 2019 को घोषणा हुआ। और सब के सब इनका गठन याद रखना 2022, 2022, ठीक है। घोषणा याद रखना है 19 है, सॉरी 21 को घोषणा, सॉरी 15 अगस्त 2021 को घोषणा। और बने कब सब? 22। 21 में घोषणा होगा, बनेंगे कब? 22 में। कब की घोषणा होगा? तो 15 अगस्त 2021, 15 अगस्त 2021, ठीक। ये छोटा सा जिला है, नाम क्या है इसका? MMA। चलिए देखते हैं कुछ खास जगह। पहले अगर स्टेट हाईवे नंबर 5 पर आइए, स्टेट हाईवे नंबर 5 पर पहला जगह पड़ेगा अंबागढ़ चौकी। नाम क्या है इसका? अंबागढ़ चौकी। अंबा देवी के नाम से इस जगह का नाम पड़ गया अंबागढ़ चौकी। अंबा देवी के नाम से इस जगह का क्या नाम पड़ गया? अंबागढ़ चौकी। यहाँ पर अंबा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। एक बात, प्रसिद्ध मंदिर है, किसका मंदिर है?
अंबा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए नाम पड़ गया अंबागढ़ चौकी। इसी अंबागढ़ चौकी में ये एक पहाड़ी याद रखना है, पाना बरस की पहाड़ी। अभी तक पीएससी व्यापम ने आंसर पाना बरस की पहाड़ी ही लिया है, इसलिए आपको भी क्या पढ़ना है, पाना बरस की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है, तो प्राचीन नाम है शिवा। प्राचीन नाम ये भी पूछ चुका है इसका, प्राचीन नाम क्या था इसका, शिवा। शिवा नदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ से। इसे टोटल ये 7 जिलों से बहता है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, 7। इसके बाद ये जाएगा राजनांदगांव, कितने हो गए, 2। कितने हो गए, 2। पहुंचेगा दुर्ग, कितना हो गया, फिर पहुंचेगा बेमेतरा, कितना हो गया, थोड़ा देर के लिए जाएगा बलौदा बाजार, तेरा जांजगीर चांपा नहीं, उससे पहले 2-3 जिला और पार करेगा। पहले मुंगेली, मुंगेली मनकुदीप, कितना हो गया, कितना हो गया, बिलासपुर, बॉर्डर पे बहेगा 7, और आखिरी जांजगीर चांपा। अब वर्तमान में 8, अब वर्तमान में 8। कौन सा बढ़ गया, ये क्योंकि जिला नहीं था तो ये राजनांदगांव में काउंट होता था, तो अब ये कितने जिलों से बहता है, तो 8 जिला बता दिया ना, कौन कौन सा जिले से पार होता है ये। निम्नलिखित में से शिवनाथ नदी इनमें से किस जिले को टच नहीं करता। क्वेश्चन का कमी नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए पूरा चीज एक एक चीज जानना है। ऑब्जेक्टिव बनता है, ऑब्जेक्टिव पढ़ा नहीं जाता। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमेशा बनेगा। प्राचीन नाम शिवा नदी। अब 2 क्वेश्चन देखिए, इसकी छत्तीसगढ़ में टोटल लंबाई 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहता है। इतना छत्तीसगढ़ में बहने वाली कोई भी नहीं है, इतना छत्तीसगढ़ में बहने वाला कोई भी नदी नहीं है। अब याद रखना, महानदी की टोटल लंबाई 858 किलोमीटर, महानदी की टोटल लंबाई 858 किलोमीटर। की हवा पर्वत से निकलेगा, पूरा छत्तीसगढ़ में बहेगा। रायगढ़ में वो देख, तेरे को ये वो दिख रहा है, ब्रिज, ब्रिज दिख रहा है, इधर पुसौर तहसील के पास, और इधर नीचे से आए, नदी गांव नहीं रे, तहसील का नाम सरिया, नदी तहसील का नाम, और ऊपर में पुसौर, इन दोनों के बीच से एक ब्रिज, ब्रिज का नाम स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव ब्रिज। 1830 मीटर लंबाई के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा ब्रिज, याद आया। उसको पार करने के बाद ये उड़ीसा में निकल जाएगा। उड़ीसा में जाएगा तो इस पर बनेगा एक हीराकुंड डैम। मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी, महानदी की, किसकी बात कर रहा हूं। आगे जाओगे तो उड़ीसा में इस पर एक डैम बनेगा, हीराकुंड डैम, सबसे बड़ा डैम भारत का। समझ में आ रहा है, हीराकुंड डैम। आगे जाके ये अब बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन इसकी टोटल लंबाई छत्तीसगढ़ और उड़ीसा मिलाकर कितनी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 286, छत्तीसगढ़ में कितनी लंबाई महानदी की, लेकिन शिवनाथ की लंबाई 290। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, ध्यान से सुनते जाओ, क्वेश्चन का आंसर हो। छत्तीसगढ़ से की सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी महानदी, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी में, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। स्पष्ट हुआ क्वेश्चन, ठीक। तो ये शिवनाथ नदी का उद्गम, अब आपको क्या लेना है, पाना बरस की पहाड़ी, अंबागढ़ चौकी, तहसील का नाम अंबागढ़ चौकी, ठीक है। इस पर एक डैम है, नाम है मोंगरा बैराज। नाम क्या है इसका, क्वेश्चन पूछ चुका है और आते रहेगा। मोंगरा बैराज अंबागढ़ चौकी में, ठीक है, ओके। इसी अंबागढ़, इस पर अगर आते हैं, अंबागढ़ चौकी के इस तरफ की बात करते हैं, तो अपने को एक जगह पड़ेगा, नाम क्या है, ये एक क्या है, गुफा है, चितवा डोंगरी, जगह का नाम। ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, ठीक है, हमेशा आया है और आते रहेगा, ठीक है।
पहला बात याद रखना है, ये एक नौ पाषाण कालीन स्थल है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नौ पाषाण काल। कौन सा पाषाण काल? न्यू स्टोन एज का यहां से क्या मिला है? एविडेंस। ठीक है। बघेल एवं मिश्र खोजकर्ता चितवा डोंगरी का जो कोई ना कोई उत्खनन करेगा, ये कोई ना कोई खोजेगा, तो इस चितवा डोंगरी के खोजकर्ता बघेल और मिश्र, रमेंद्रनाथ बघेल और क्या तो रमेश चंद्र, क्या तो मिश्र है। ठीक है, रमेंद्रनाथ मिश्र, भगवान दास बघेल। ठीक है, बघेल और मिश्र, आप याद रखो, बघेल और ये इसके खोजकर्ता। किसके साक्ष्य मिले हैं? नौ पाषाण काल के। किसके साक्ष्य मिले हैं? क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ का वह ईशान जहां से ड्रैगन के साक्ष्य मिले। आएगा ड्रैगन। ये बेटा आपको कैसा है? तो शैल चित्रों के लिए फेमस है। अपने किसके लिए फेमस है? शैल चित्र, रॉक आर्ट। ठीक है, पाषाण कालीन स्थल है चितवा डोंगरी, नवा अटेची, चीफार चितवा डोंगरी, उस समय भी बताया था। अरे एक कोड याद आया क्या? हाँ, पूसी मकबरा, उधम सिंह, नवा अटेची, वो जो ची आया था लास्ट में, नौ पाषाण काल, वो कौन सा स्थान है? चितवा डोंगरी। तो एक चीज याद रखना है, ड्रैगन के साक्ष्य हमको यहां से मिले हैं। दूसरा, गधे पर बैठा हुआ चाइनीज मानव, गधे पर ऐसा दाढ़ी ऐसा लंबा, तो गधे पर बैठा हुआ चाइनीज, इसका भी यहाँ पर क्या मिला है? चित्रांकन। एक और याद रखना है, कृषि साक्ष्य, प्राचीन कृषि के साक्ष्य। इतनी बातें कहाँ से याद रखना है? चितवा डोंगरी से खोजकर्ता याद रखना है, बघेल और मिश्र, बघेल और मिश्र। याद हुआ? कौन खोजा? बघेल और मिश्र। ठीक, क्या क्या मिला? क्या क्या मिला? हाँ, ड्रैगन का चित्र, और वेरी गुड, और गधे के ऊपर बैठा हुआ मानव नहीं, चाइनीज मानव। कौन सा मानव? चाइनीज मानव। और याद रखना है, काय के साक्ष्य मिले हैं? कृषि के साक्ष्य मिले हैं। इतनी बातें कहाँ से याद रखना है? चितवा डोंगरी से। कहाँ से याद रखना है? चितवा डोंगरी से। ठीक। पाना बरस पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? ठीक, भगवान सिंह बघेल, BS बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र, RN मिश्र। ठीक है, भगवान सिंह बघेल, भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र, घेल और मिश्र, ये नाम याद रखना। इसके जस्ट नीचे आओगे तो एक जगह पड़ेगा खुज्जी। खुज्जी एक जमींदारी है। इस जमींदारी का गठन बिंबाजी भोसले के द्वारा किया गया। खुज्जी और तोरेंगा, दो नया जमींदारी कौन बनवाया था? बिंबाजी भोसले। उसके समय में क्या बना था? खुज्जी को एक क्या बनाया गया था? जमींदारी। क्या बनाया गया था? जमींदारी। तो खुज्जी जमींदारी किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखना है आपको, भोसले, बिंबाजी भोसले के द्वारा क्या बनाया गया था? खुज्जी जमींदारी बनाई गई थी। इसके नीचे आ जाओगे तो जगह का नाम है क्या? बोरिया टिब्बू, सॉरी भंडारी टोला। अच्छा, बोदल, ये क्या है? बोरिया टिब्बू। अरे एक और जगह याद ना, भंडारी टोला, भंडारी टोला एक, बोदल दो और घूमत धाबी तीन। ये तीनों जगह एक साथ याद रखना। यूरेनियम का भंडार, भंडार काय का भंडार? यूरेनियम के। ठीक है, ऐसा यहाँ पर खोज करने से पता चला कि यहाँ पर संभवतः यूरेनियम है। और यूरेनियम है, यूरेनियम किस काम आता है? अभी पढ़े हो यूरेनियम के बारे में? क्या काम आया है? जोर से बोल, जोर से। केमिकल बनाते हैं यूरेनियम से। तू कहाँ पढ़ा है?
हाँ, तो ये क्या बनता है बेटा, इससे एटॉमिक पावर जब अपन पैदा करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, तब इस यूरेनियम का क्या किया जाता है, बमबारी किया जाता है। या तो विखंडन करेंगे या संलयन करेंगे। ठीक है, हाँ, फ्यूजन एंड फ्यूजन वो नहीं पूछ रहा था मैं, यूरेनियम क्या काम आता है। तो ये क्या करता है, ये एक प्रकार का आणविक क्या है, ये एटॉमिक क्या है, फ्यूल है। एटॉमिक फ्यूल क्या है, ये एटॉमिक फ्यूल। ओके, तो यूरेनियम के भंडार पाए जा रहे हैं वो भी छत्तीसगढ़ में। कहाँ कहाँ पर, भंडारी टोला, बोदल, अरे बोतल नहीं, लिखा तो हूं क्या, बोदल, बोदल, और घूमत, ये धनुष का धा है, धामी, घूमत धामी, और ये है भंडारी टोला। इन तीनों जगह से क्या मिला है, तो यूरेनियम के भंडार। इधर देखो ये क्या जगह है, बोरिया, बोरिया, और टिब्बू, टी आधा बू, टिब्बू, आयरन ओर, लव अयस्क के भंडार है। ठीक है, क्या मिलता है यहाँ से, आयरन ओर। ये कड़ई कसा, गोल्ड डिपॉजिट, स्वर्ण के भंडार, काय का डिपॉजिट, गोल्ड का, कड़ई कसा। ठीक है, ये याद रखना है, बोरिया टिब्बू से लो एयस, बोरिया टिब्बू से लो एयस, बोदल, घूमत धामी, भंडारी टोला से क्या मिला है, यूरेनियम। ठीक है, चांदी डोंगरी से क्या मिला है अंकित, चांदी मिला है, बोल याद कर, चांदी डोंगरी से क्या मिला है, क्लोराइड, ओके। ये तहसीलों के नाम बस जानना है। अब आ जाओ यहाँ पर, इसका जिला मुख्यालय नाम क्या है, इसका जगह का नाम मोहला, बस नाम जानो, मोहला। मोहला इस जिले का जिला मुख्यालय बन रहा है। इस जिले का क्या बन रहा है, जिला मुख्यालय बन रहा है। तो मोहला में ही याद रखना है, ये आपको पड़ेगा किसका पहाड़ी, राजहरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, राजहरा की पहाड़ी से मोहला तहसील, तहसील का नाम मोहला, मोहला तहसील से राजहरा की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है, नाम है कोटरी नदी। नाम क्या है इसका, कोटरी नदी। ये कोटरी का एक अन्य नाम है परलकोट नदी, एक अन्य नाम क्या है इसका, परलकोट नदी। ये नदी आगे जाके कांकेर जाएगा, तो कांकेर में इस नाम से यहाँ पर एक जगह नाम है इसका परलकोट, जगह का नाम क्या है, परलकोट। और इसी नदी पर एक डैम बना है, परलकोट डैम। ठीक है, इसी नदी पर क्या बना हुआ है, परलकोट डैम। इस परलकोट डैम एक जमींदार हुआ करता था जिसका नाम था गेंद सिंह। इस परलकोट के क्या थे, वो जमींदार थे। क्या थे, जमींदार थे। 1824, 1824-25 दोनों याद रखना है, 1824-25 इसमें एक विद्रोह हुआ था, नाम है इसका परलकोट विद्रोह। इसी विद्रोह के नेता थे, याद रखना, आपके गेंद सिंह। कौन थे, गेंद सिंह। विद्रोह का नाम परलकोट विद्रोह। क्या हुआ था, ये अबूझमाड़ क्षेत्र, कांकेर क्षेत्र, ये देखा, ये लग गया नारायणपुर, अबूझमाड़। तो याद रखना, यहाँ के जो लोकल वासी थे, यहाँ के परंपराओं को अंग्रेजों के द्वारा हनन किया जा रहा था, इनका शोषण किया जाता था। तो शोषण के विरुद्ध, ठीक है, परलकोट के जमींदार गेंद सिंह ने विद्रोह कर दिया, जिसको अपन परलकोट का विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इतनी नदियों की विशेषता याद रखना है। इसकी टोटल लंबाई है 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर लंबाई के साथ ये इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक, किसकी सहायक नदी है, इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी कोटरी नदी। कौन सी नदी, कोटरी नदी, लंबाई 135 इंद्रावती की, और इससे लंबी कोई भी सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक कोटरी नदी। ये क्वेश्चन पीएससी वाला पूछ चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन में से कौन सी इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी है, कोटरी। लेकिन बेटा कोटरी निकल कहां से रहा है, मध्य छत्तीसगढ़ से। देखिए, अगर मैं फिजिकली डिवाइड करता हूं तो ध्यान देना है, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं अच्छे से ध्यान दो। अगर मैं इसको फिजिकली बांट रहा हूं, ये देखो, ये ऐसा है, इनका का स्वरूप ऐसा है, एकदम एग्जैक्ट। ये ऐसा है, ये मोहला, सॉरी, ये क्या है,
इसके बाद ये मोहला है और ये क्या है, मानपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैप, ये इधर से बालोद वालोद अपना चालू हो गया इधर जैसे। फिजिकल रीजन में ये यहाँ के बाद ये देखो ये जो दो तहसील है, ये जो दो तहसील है मोहला और मानपुर, ये अंबागढ़ नहीं, अंबागढ़ चौकी आता है प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के मैदान के फिजिकल रीजन में जाएगा। आपने छत्तीसगढ़ को कई प्रकार के फिजिकल रीजन में बांटा गया है, उसमें एक है सबसे बड़ा है छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का। ये देखो ये एक जो जिला है ये अलग अलग बटा है, ये इस जिले का इतना भाग ऊपर वाला के मैदान का हिस्सा के प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़। लेकिन मोहला और मानपुर ये जो ये देखो ये और ये नीचे पूरा कांकेर, पूरा कांकेर मोहला मानपुर ये आता है प्लेटू ऑफ बस्तर, बस्तर के पठार का एक फिजिकल रीजन है, दंडकारण्य प्रदेश में शामिल है। कौन, मोहला और मानपुर। सुनाई दिया? ठीक। इससे एक नदी निकलती है, नदी का नाम कोटरी नदी, कोटरी नदी याद रखना है इसकी सहायक नदी है। ये जाके मिलेगा इंद्रावती में, किसमें मिलेगा, इंद्रावती में, बीजापुर के पास, इसके पास बीजापुर के पास। वो सब अभी बनाऊंगा मैप, सब धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। बीजापुर के पास जाके मिलेगा। और ये कोटरी नदी जो है इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी। इसी का अन्य नाम क्या था, परलकोट नदी। ओके, इसको याद रखना, ये है मानपुर, ये मोहला है और ये क्या है, मानपुर। मानपुर एक तहसील विकास खंड है, मोहला भी एक तहसील विकास खंड है, लेकिन ये जिला का जिला मुख्यालय भी बनाया जा रहा है। ये मोहला मानपुर अपने नक्सल गतिविधियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके लिए फेमस है नक्सल गति। यहीं पर तो पोस्टिंग था भी अजीत ओगरे का, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, मार चुका है। कितने, 60+ आरक्षक में पोस्टेड थे। पहला पोस्टिंग लिया 2004 में एज ए आरक्षक। ठीक है, जीवन कट जाता है बेटा एएस बनने में उनका, लेकिन ये डीएसपी पद पर चल दिए हैं। अभी वर्तमान में क्या है, डीएसपी। 20 साल नहीं हुए नौकरी को, मन चाह प्रमोशन, मन चाह जगह में प्रमोशन। लेकिन इनको जगह कौन सा पसंद है, केवल नक्सलाइट एरिया ही के पसंद करते हैं। मतलब देश प्रेम के प्रति कैसा जज्बा है देखिए, मन पसंद का जगह। आपको बोले मोल रायपुर मोर घर के बाजू में पोस्टिंग देते भैया, हाँ मोर लइका, मोर बाई और मोर दाई इसी में खुश। लेकिन इनको मन चाह जगह पोस्टिंग मिलता है, उसके बाद भी देश प्रेम की भावना। 3-3 गोली खा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि गोली भी नहीं खाए, 3-3 इतने लोगों को मारेंगे 3 तो गोली खाएंगे। ठीक है, 3 गोली ऑलरेडी इनको लग चुका है, उसके बाद भी। ठीक है, अभी वर्तमान छोड़ो, कवर्धा में है वो, कवर्धा भी नक्सलाइट एरिया घोषित हो गया ना, इसीलिए मैं कल जो इधर पूरा जंगल पड़ता है ना ये, ठीक है, तो कवर्धा को भी नक्सलाइट एरिया में घोषित कर दिया गया, याद रखना। तो ये इधर अभी एक तो घटना बता रहा हूं, इनका नाम याद रखना, विनोद कुमार चौबे, शहीद स्वर्गीय श्री विनोद कुमार चौबे, 2009। घटना कब की है, 2009। बेटा कभी ना कभी नक्सल वारदात के ऊपर कुछ ना कुछ लिखने आएगा। ये जो बातें बोल रहा हूँ ना हमेशा काम आएगी, आज नहीं आया तो कभी ना कभी काम आएगा। 2009 में जब यहाँ पर राजनांदगांव जिले के एसपी विनोद कुमार चौबे थे। कौन थे, विनोद कुमार चौबे। विनोद कुमार चौबे को पता चलता है कि आसपास, ये देखो मानपुर के आसपास क्षेत्रों पर नक्सलियों ने क्या किया, 2 पुलिस वालों को मार गिराया। नाश्ता के टेबल पर बैठे थे, नाश्ता के टेबल से उठते साथ अपने ड्राइवर के साथ ये इधर निकल गए। जो फोन ऑन करना था करे, क्योंकि इधर नेटवर्क भी नहीं होता। इधर क्या नहीं होता, कभी भानु वानु जाके देखना, ये इधर नीचे जस्ट भानु पड़ेगा, ये मोहला अंतर, ये बहुत डेंस फॉरेस्ट है, ऐसा फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर सुविधाएं बहुत कम है। आप बड़ा मजा से ऑटो बैठे इधर, ऑटो बैठे उधर,
वहां साइकिल देखना, अगर शाम के 7 बजे के बाद सिंगल आदमी गए तो एड्रेस बताने वाला आदमी नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? ऐसा वैसे जगह पर ये बातें हो रही है। तो ठीक है, तो ये याद रखना है, विनोद कुमार चौबे जी को जैसे पता चलता है अपने ड्राइवर के साथ तुरंत निकल गए। लेकिन घात लगाए कौन बैठा हुआ था? नक्सली बैठे हुए थे। ये है ना, कौन सा चक्र मिलेगा? कीर्ति चक्र। शांति के क्षेत्र में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार महावीर चक्र। लेकिन युद्ध के दौरान, बॉर्डर पर जब युद्ध होता है उस दौरान किसी को मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र। युद्ध दौरान में, कब के दौरान? युद्ध के दौरान वीरता साबित करने के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है परमवीर चक्र। लेकिन शांति के क्षेत्र में, ये युद्ध तो नहीं हो रहा है, ये तो आपके खुद के कला है, घर का कला है ये। समझ रहे हो बात को ना? तो ये शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा महावीर चक्र। रैंक है महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ऐसे बहुत सारे मेडल मिलते हैं। तो इनको मरणोपरांत याद रखना है, क्या मिला है? कीर्ति चक्र। इससे पहले ये राष्ट्रपति पुरस्कार पा चुके हैं। अजीत ओगरे 3 बार राष्ट्रपति पुरस्कार है, 3 बार राष्ट्रपति अवार्डेड है। तो ये सब इस क्षेत्र को बचाए हुए हैं आम जनता को लोगों से, ठीक है। वरना आए दिन ये, अभी वारदातें कम हुई हैं, ठीक है, ओके, वारदात खत्म नहीं हुई है, नहीं बोला। जब तक आप इनको संरक्षण मिलेगा राजनीतिक, चाहे किसी भी प्रकार, ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता। वरना अगर 3-4 राज्य, उनको पता है कि ये इसी जंगल में है, 3-4 राज्य की पुलिस एक साथ मिलकर, एक साथ बैठकर कुछ प्लान करेगा तो बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है इस एरिया से। इस जगह हटेंगे तो दूसरा जगह उनको फायदा देता है, दूसरा जगह से हटते हैं तो ये देखो, ये बॉर्डर पे घूमते हैं। जहां महाराष्ट्र बॉर्डर पे कुछ कांड किए, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे आ गए, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे कुछ कांड किए, उड़ीसा बॉर्डर पे घुस गए, दोनों जगह कांड किए, आंध्रा बॉर्डर पर घुस गए, जंगल हुआ है आपस में। समझ में आया? तो ये अगर तीनों चारों जगह की राज्य मिल जाएंगे तो ये उनको हटाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। समझ में आया? लेकिन क्या बताओगे, अब ये सब बातों पर बातें करना अपने बेकार है। लेकिन आपको नक्सल वारदात यहाँ से जानना है, सलवा जुडूम क्या है, कांग्रेस का परिवर्तन यात्रा, ये यही इतना ही तो लिखना है तुमको ऐसे में, कभी भी जीवन में ऐसे आएगा, इतना ही तो लिखना है। छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या बहुत गहरा समस्या है। एक बार क्वेश्चन आया था मेंस में, हल बनाम बंदूक, हल बनाम बंदूक, ठीक है। ये सब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे कोई पढ़ा नहीं सकता। समझ में आ रहा है? ये जो आपका जो छोटा जो ज्ञान है वो ऐसे बनता है। ओगरे साहब के थाने में एक हुआ, नक्सली लोग आके 4-5 ठो नक्सली आए और वो यहाँ वन लेके भाग गए। 10 दिन तक बिना नहाए खाए जंगल में उनको घूम खोजते रहा, जब तक एनकाउंटर नहीं किया तब तक वापस नहीं आए। मेरे थाने का बेइज्जती बोले। अब उनका एनकाउंटर करने के पश्चात, तो ऐसे ऐसे लोग हैं। आप हर मिल किस जगह पर पोस्टिंग चाहिए,
मेरे को क्या चाहिए, नक्सलाइट एरिया। समझ में आता, ऐसा हमको बोला जाएगा अरे नहीं मोरबाई कहाँ रही थी, हाँ मोरदाई कहाँ, हाँ यहाँ दे दे भैया पोस्टिंग, सबसे पास ये मेरा थाना। ठीक, सच्चाई सुनिए, ये है ओरिजिनल देश प्रेम। समझ में आया, इनको बोलने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे एक नए जिले के साथ।